आक्रमण होता हुआ नजर आ रहा है, उन मांगों पर भी विचार कर सकता है यूक्रेन। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने एयर डिफेंस सौंपे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि अमेरिका ये साफ कर चुका है कि पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हम मदद पहुंचाएंगे, और ऐसे में पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन को पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि इस वक्त आप देखिए, सबसे ज्यादा लोग जो कि यूक्रेन को छोड़ते हुए कहीं शरणार्थी के तौर पर है, अपनी जान बचाने के लिए कहीं पहुंचे हैं, तो वो है पोलैंड देश। और ऐसे में पोलैंड के जरिए ही अमेरिका जो है यूक्रेन की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन पोलैंड सीमा पर ये सिस्टम लगेंगे, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रूस भी अपनी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। हमने वो तस्वीर भी आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उसने युद्ध अभ्यास कर दिया था और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया था। और ऐसे में अब अमेरिका जो है वो पोलैंड को 2 एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है, जो कि पोलैंड और यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए जाएंगे। रूसी हमले जो ताबड़तोड़ दिन ब दिन होते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति बेकाबू हो चुकी है। ऐसे में उन हमलों को रोकने के लिए यहां पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम लगाए जाएंगे। अमेरिका ने सौंपे हैं ये एयर डिफेंस सिस्टम पोलैंड को, और यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देता हुआ यूक्रेन तो नजर आ रहा है, लेकिन उसकी मदद में अब अमेरिका, ब्रिटेन, कई देश सामने आ चुके हैं और लगातार पश्चिमी देशों से अपील करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे थे। अपने लोगों से भी भावुक अपील की थी, और ऐसे में यूक्रेन की सेना के साथ साथ वहां पर लाखों लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से आर्मी को ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि सड़कों पर इस वक्त मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आलम वहां का वही है, तबाही और बर्बादी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी हेलीकॉप्टर को मारने का दावा किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से, जो कि वीडियो भी जारी किया गया है। यहां से इस वक्त की बड़ी खबर, मलबे में तब्दील दिखा है रूसी हेलीकॉप्टर, जिसे तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त किया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से। आप देखिए, हर मोर्चे पर यूक्रेन रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, और ऐसे में यूक्रेन के साथ साथ रूस को भी नुकसान है। लेकिन इस नुकसान को ना भांपते हुए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हमले करती हुई नजर आ रही है। देखिए, टीवी पर सबसे अनोखा एग्जिट पोल, ज्योतिषी लगाएंगे सीटों का हिसाब, किसको मिलेगा राज, किसका वनवास, कुंडली पोल। पहले रुझान से आखिरी नतीजा, इंडिया देखता है इंडिया की नंबर 1 न्यूज टीम के साथ, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर नहीं तो नतीजा नहीं। देखिए 5 राज्यों के फैसले की नंबर 1 कवरेज 10 मार्च सुबह 5 बजे से सिर्फ न्यूज 18 की भीषण लपटों में घिरी नजर आई। राहत के काम में लगे लोगों ने इन इमारतों के मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, मगर कड़ाके की ठंड और अंधेरे की वजह से इनको बचाव के काम में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि राहत टीमों ने हार नहीं मानी और टॉर्च की रोशनी में ही घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग रूस के हवाई हमले में मारे गए। यूक्रेन का यह सुमे शहर राजधानी कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर है, जिस पर रूस की एयरफोर्स जंग के 13वें दिन कहर बनकर टूट पड़ी और वहां भारी तबाही मचाई। इन हमलों में लोगों की जान तो गई ही, उनकी गृहस्थी भी तहस नहस हो गई। कहीं मकानों की पार्किंग में खड़ी कारें कबाड़ में तब्दील हो गईं, तो कहीं इमारतों के अंदर रखी चीजें आग में जलकर राख हो गईं। सुमे शहर के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें